चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। 11.2 देख लीजिए, ये एनसीईआरटी किताब 10th क्लास का जो मैथ का किताब है, और 11.2 में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे, जिसमें क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि ABCD एक क्या ABC एक समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंदर बोल रहा है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर लीजिए, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और एंगल B का मान कितना लीजिए 90 डिग्री। ठीक, इस त्रिभुज का फॉर्मेशन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये क्या बोल रहा है। B से AC पर लंब और BD पर लंब, बोल रहा है B से AC पर BD लंब, यानी BD लंब खींचना है B से किसके ऊपर, AC के ऊपर, AC के ऊपर। उसके बाद बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया, खींचे, मतलब ये बोल रहा है कि BCD से होते हुए एक वृत्त खींचिए और A से इस वृत्त के ऊपर क्या कीजिए, स्पर्शरेखा की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का फॉर्मेशन करेंगे। AB बराबर 6, BC बराबर 8, तो BC आधार लेंगे 6, ये 8 लेंगे और B के ऊपर क्या बनाएंगे 90। जल्दी से हम स्केल पर हम लोग तुरंत क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर नाप लेते हैं अपने कॉम्पस से, 0 पर रखा और 8 पर लेके गए। 8 पर ले जाने के बाद हमारा जो है 8 पे ले जाने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा अपना औजार जो है थोड़ा बढ़िया रखिएगा, मजबूत औजार तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आधार ले लेंगे कितना सेंटीमीटर का, 8। हम लोग बनाने का बहुत अच्छा तरीका यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ क्या हो गया है 8, यहाँ से यहाँ क्या हो गया 8। आप स्केल से नापिएगा तो ये कितना सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 8 सेंटीमीटर वाले रेखा के ऊपर क्या करना है, इधर B है, मान के चलिए इधर क्या है B और इधर क्या है C है। अब B के ऊपर 90 डिग्री बोल रहा है, तो 90 डिग्री हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 180 बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 180 बना देंगे हम लोग सबसे पहले। ये जो है ना कंस्ट्रक्शन बॉक्स जो है, जो कॉम्पस है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस अपना नहीं दे रहा। लाइए तो मेरा वाला लाइए तो, लाइए तो, ये पकड़ने में नहीं बन रहा, इसका टेढ़ा ऐसे हो रहा पहले से। देखिए हम लोग जिस अर्क से 180 घुमाएंगे, जिस अर्क से 180 घुमाएंगे उसी अर्क से क्या करेंगे, एक बार काटेंगे तो 60 बनेगा, दूसरा बार काटेंगे तो क्या बनेगा 120 बनेगा, और उसी से फिर क्या कर देंगे, ऊपर काटेंगे, बढ़ा करके काट दीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, साफ सुथरा बनेगा। और इधर काटा, तो इस तरीके से यहाँ पर जो बनेगा मेरा, ये बनेगा कितना 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ कितना हो गया 90। अब 90 बन गया है मेरा B के ऊपर 90 बन गया। तो बोल रहा था इसमें कि AB का मान, यहाँ B है तो ऊपर A होगा, तो AB का मान कितना बोल रहा 6। तो फट से हम लोग रखेंगे स्केल के ऊपर, अपने कॉम्पस को 6 पर ले जा करके सेट कर देंगे। देखिए जैसा कि हम यहाँ पर सेट कर दिया, सेट कर लिया, तो अब B पर रख करके फट से क्या करेंगे हम लोग, काट देंगे और 6 को किससे मिला देंगे, C से मिला देंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया। गेट बंद कर दीजिए तो जी, गेट बंद कर दीजिए तो यहाँ पर क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें बोल रहा है कि B से एक लंब खींचिए, एक परपेंडिकुलर खींचिए किसके ऊपर, AC के ऊपर। ये A है, ये क्या है A है। ठीक है, बात समझना, और नहीं समझ में आए तो फिर से सवाल कर लेना आप, ये ताकि जो लोग वीडियो देखेंगे वो भी समझ जाए कि यहाँ पर तकलीफ होती है बच्चों को। ठीक है, किसी बच्चे को भी दिक्कत होगी बोलिएगा। अब हम लोग B से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे किसके ऊपर, AC के ऊपर। तो परपेंडिकुलर खींचने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले B से इस रेखा के बाहर ले जाएंगे अपने कॉम्पस को, इतना बाहर न ले जाएंगे कि इस रेखा को न काटे। एक बार काटा ये रेखा को ही, दूसरा बार काटा, जहाँ पर कटा है इस रेखा को उसी निशान के ऊपर रख करके फिर से 2 निशान आपको और लगाना है। ये दोनों निशान को क्या करना है, फिर से मिला देना है। जैसे इसको इससे मिलाएंगे हम लोग तो बन गया आपका 90 डिग्री। B से एक लंब हो गया BD, क्या हो गया BD। अब हमको बोल रहा है BDC से होने वाला एक वृत्त खींचिए, इससे होकर के जाने वाला क्या कीजिए, वृत्त। तो वृत्त खींचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस रेखा को BC को 2 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में, 2 भाग में। तो BC को 2 भाग में बांट लेते हैं। एक मार्क अर्क लगाया उधर, एक अर्क लगाया नीचे, इस रेखा के एकदम सामने में लगाइएगा, इस रेखा के सामने में। अगर रेखा बढ़ गई है तो लास्ट में आप मिटा भी सकते हैं, नहीं मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको इससे क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो ये बाइसेक्टर लाइन होगा किसका, BC का। BC को ये रेखा क्या करेगा, 2 भाग में बांट देगा। जब BC को 2 भाग में बांट देगा तो इस BC के बाइसेक्टर पर इस बिंदु को आप क्या मान लीजिए O,
क्या मान लीजिए? ओ। दिखाई दे रहा है ना बड़े से? इसको जो है ओ मान लीजिए, और ओ मान करके त्रिज्या किसको मानिए? रेडियस किसको मानिए? देखिए बी को मान लिया, और ये ऑटोमेटिकली जाएगा डी से होकर के, ऑटोमेटिकली जाएगा किससे? सी से होकर। और चुपचाप से एकदम यहाँ पर क्या कीजिए, आप एक सर्कल का निर्माण कर दीजिए। देखिए तेजी के साथ एक हम लोग सर्कल खींच दिया, वृत्त का निर्माण कर दिया। अगर दिक्कत हो रहा कहीं पर धुंधला पड़ रहा मोटा कर दीजिए, ठीक, सर्कल हो गया। लास्ट काम कि ए से आप एक टेंजेंट खींचना है, स्पर्शिका खींचना है। एक स्पर्शिका तो खींचा हुआ है यहाँ पहले से, और दूसरा स्पर्शिका ऐसे होगा, तो ऐसे होगा तो स्पर्शिका खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? केंद्र से ए को मिलाएंगे, केंद्र से ए को मिलाएंगे। जब भी किसी बिंदु से स्पर्शिका खींचना है तो उस बिंदु को पहले किससे मिलाइए? सेंटर से। और इस रेखा को आप सब भूल जाइए कि कुछ किया हुआ है कि यहाँ पर नहीं। आपको चुपचाप से क्या करना है? एओ को कितने भाग में बांटना? 2 भाग में। एओ को 2 भाग में बांट दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ताकि बाहर में कटे, बाहर में। देखिए यहाँ थोड़ा सा कट गया, चलिए कोई बात नहीं, चलेगा। आप ध्यान रखिएगा कि मेरा निशान जो है असल वाला कहाँ पर है, ठीक है? हाँ देखिए यहाँ कटा है, और देखिए कौन किसका है? रेखा। ये वाला जो रेखा जा रहा था इस पर ध्यान न देना आप, नीचे वाला, ठीक है? ये वाला दोनों कट है। मेन पॉइंट मेरा कौन हो गया? ये, और यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये है बाइसेक्टर पॉइंट, जो किसको बाइसेक्ट करेगा? एओ को 2 भाग में बांटेगा। इन दोनों को अगर मिला देंगे हम, इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे? आपस में मिला देंगे, तो ये एओ को क्या करेगा? 2 भागों में बांट देगा। ये मत देखिए कि इतना सारा लकीर कैसे खींचा गया यहाँ, उस पर जरा भी आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। देखिए जो मेन डार्क लाइन गई है अभी, यही लाइन मेरा स्पर्शिका का निर्माण करेगी। अब ये बाइसेक्टर पॉइंट जो देखिए, जो बीच वाला पॉइंट है, जो कि ये दोनों बिंदु को मिलाने पर क्या हुआ? मिला है। इस पर रख दीजिए कॉम्पास का सुई, और पेंसिल को कहाँ सेट कीजिए? ए पर, या किसके ऊपर? अगर ए पर न रखना तो किस पर रखेंगे? अगर ए पर नहीं रखेंगे तो किस पर रखेंगे? ओ पर। इसको एक रेडियस देंगे और लेके क्या खींच देंगे? एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है? एक वृत्त खींच देंगे। देखिए हम लोग वृत्त क्या किया? खींचा। जैसे वृत्त खींचा तो लास्ट में क्या हुआ? पुराने वृत्त को नया वाला वृत्त एक बिंदु पर काट दिया। बस उस बिंदु को क्या करना है आपको? ए से क्या करना है? यही हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। ये हो गया बी, इसका नाम रख दीजिए पी, ठीक है? ए पी और ए बी क्या हो गया? 2 स्पर्श रेखा है। देखिए अब ये पूरा कंस्ट्रक्शन, इसको क्लोज करके एक बार दिखाइए। हाँ